नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को अतरौलिया डाक बंगला पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में आए लोगों की समस्याओं को सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, प्रधानमंत्री की मित व्यापिता संबंधी अपील, विपक्ष के आरोपों और सपा नेताओं के बयानों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के सवाल पर मंत्री राजभर ने कहा कि इसका मुख्य कारण ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का सीधा असर बाजार आयातों और तेल आपूर्ति पर पड़ता है, जिससे कीमतों में उछाल आता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हालात सामान्य होते ही आम जनता को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोने की खरीद और मितव्ययिता को लेकर की गई अपील का समर्थन करते हुए राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री के सभी निर्णय राष्ट्र हित में होते हैं। उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली और अमन चैन के लिए जनता को प्रधानमंत्री की बातों का अनुसरण करना चाहिए। विपक्ष द्वारा सरकार द्वारा का फिजूल खर्ची में लगाए जा रहे आरोपों का पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल विरोध की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपने काफिले को छोटा कर मितव्ययिता का संदेश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मण समाज पर दिए गए विवादित बयान की निंदा करते हुए राजभर ने कहा कि ब्राह्मण समाज देश की विद्वान परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता समाज के जाति तनाव फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव की असामयिक मृत्यु पर दुख जताते हुए राजभर ने इसे बेहद दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि यदि परिवार में किसी प्रकार की आशंका जताता है तो सरकार निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार है। सबसे पहले सोने और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने सोने की खरीद को लेकर अपील की है, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। सहारा बाजार में काफी हलचल है, लगन का सीजन है, व्यापारियों और ग्राहकों में चिंताएं हैं। क्या कहना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश हित में, राष्ट्र हित में उन्होंने फैसला लिया है कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध से जो आयात और निर्यात की नीति है वो प्रभावित हो रही है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, पहले हम उसको का देखें। उसको देखते हुए उन्होंने ऐसा किया है। विपक्ष बार बार घेराबंदी कर रही है कि जो शपथ ग्रहण समारोह में तामझाम किया गया, चुनाव के समय नहीं याद आया। क्या लगता है कि जो जनता के मुद्दे हैं भटकाने के लिए इधर कर रहे हैं? खापला में काफी खर्चा किया गया, काफी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया, तब ये प्रस्ताव नहीं था इस तरह का चुनाव खत्म होने के बाद और करने के बाद इस तरह से। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना। प्रधानमंत्री अब कहिए कि वो पैदल चलें, विपक्ष की सोच है कि पैदल चलें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी फ्लीट है उसको आधा कर दिया। कल आपने देखा कि 2 गाड़ी से प्रधानमंत्री लोकसभा गए अपने ऑफिस में। तो एक जो उनका निर्देश है, उस निर्देश का पालन सभी सूबे के मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, आम जनता, आप देश चाहते हैं सर्वोपरि देश खुशहाल रहे, देश में अमन चैन रहे, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी की बात को सबको मानना चाहिए। विपक्ष कह रही है कि जो काफिला में खर्चा किया गया, ये पहले से क्यों नहीं किया जा सकता था? अभी चुनाव में काफी हेलीकॉप्टर घूमे, काफी तेल इधर खर्चा हुआ, अब चुनाव जीतने के बाद जनता को भटका रहे हैं। ये विपक्ष के लोगों का जो आरोप है निराधार है। चुनाव के समय लोग पैदल जाएं, विपक्ष भी तो अपना इस्तेमाल कर रहा था। चुनाव के बाद जो ये चीज़ें आई, ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, देश में संकट आ सकता है। जब ईरान और अमेरिका लड़ रहा है, ऐसा संकट आ सकता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है। विपक्ष का भी आरोप है कि चुनाव खत्म होने के बाद ईंधन के दाम बढ़ा दिए गए। क्या आम जनता पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम करने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी? निश्चित है कि लड़ाई खत्म हो, ईरान और अमेरिका की लड़ाई जिस दिन खत्म होगी
तो बहुत सी चीज़ों पर राहत मिलेगा देश की जनता को। सपा प्रवक्ता का बयान आया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने हाल में ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित बयान दिया है। एक तरफ अखिलेश यादव हिंदू रीति रिवाज की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रवक्ता ऐसा बयान दे रहा है, क्या है? देखिए, पहले तो हम भाटी जी के बयान की घोर निंदा करते हैं। इस देश में सबसे विद्वान कौम ब्राह्मण है। जो जाति व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था में, और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी के नेता वो अपने नेताओं को यही सिखाते हैं कि जातियों को गाली दो। हम तो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि तमाम समाजवादी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी, जैसे समाज में विद्रोह पैदा हो, द्वेष पैदा हो। एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि हमको ब्राह्मण समाज हमको वोट दे, दूसरी तरफ ब्राह्मण को बता रहे हैं कि उन्हीं के नेता तुलना कर रहे हैं वेश्या से भी। ये हम इसकी निंदा करते हैं। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है, ये किसी के नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता किसी के नहीं हैं। ये सिर्फ समाज में नफरत फैला सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, तानाशाही करने की बात सिखाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। प्रतीक यादव की मौत के बाद मुलायम सिंह के प्रतीक यादव की मौत के बाद परिजन आरोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं काफी चोटें आई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, दुखद घटना है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको, परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो उसकी एक जांच के लिए एप्लीकेशन दे दें, सरकार जांच करा देगी, जो सही होगा वो सामने आ जाएगा। डीजल पेट्रोल के दाम आज 3 रुपए महंगे हो गए हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का कारण ईरान और अमेरिका युद्ध है। युद्ध होने की वजह से जब वो लोग युद्ध करते हैं, दो देश आपस में लड़ते हैं, तो आसपास के देश भी उससे प्रभावित होते हैं। तेल, हम लोगों के यहाँ जो तेल आता है वो निश्चित है कि वो ईरान और इराक से ही होके आता है, वहीं से आता है तेल। तो जब वहाँ युद्ध हो रहा है तो तेल का जो आमद है हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ऐसा फैसला देश के प्रधानमंत्री जी को लेना पड़ा। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।